हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट, स्टेट और टेट के एग्ज़ाम में हर बार एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस स्टेज को हम आज बारीकी से पढ़ेंगे और हर एक स्टेज को, हर एक पॉइंट को हम इस तरीके से पढ़ लेंगे कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। इसीलिए स्टेज डेवलपमेंट जो होता है ये हमारे पांच टाइप का होता है। सबसे पहला स्टेज होता है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज क्या होता है, इस स्टेज को बढ़िया पढ़िए। जो प्रीनेटल स्टेज होता है, प्री नेटल स्टेज जो होता है, ये वाला स्टेज जो होता है ना, ये 280 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 280 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 280 दिन का। प्रीनेटल स्टेज जो होता है 280 दिन का होता है। ये स्टेज में बच्चा जो होता है, ये स्टेज में बच्चा माँ के गर्भाधान से शुरू होता है। इसका जो विकास जो होना शुरू होता है माँ के गर्भाधान से शुरू हो जाता है। और दूसरा स्टेज में क्या होता है कि दूसरा स्टेज का नाम है इन्फेंसी स्टेज। दूसरा स्टेज का नाम क्या है? इन्फेंसी स्टेज। ये स्टेज जो होता है जन्म से 2 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? जन्म से 2 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है, शिशु जो होता है, पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। इसका जो पूरा निर्भरता पूरा माता पिता पर रहता है। इसकी व्यवहार जो होते हैं वो जन जागृति है, उसकी व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है। और इस अवस्था में जो होता है सबसे अधिक विकास जो होता है इसी अवस्था में होता है। तेज जो विकास होता है, शारीरिक हो या मानसिक हो या अधिगम की अवस्था, जो भी विकास होगा सबसे अधिक इसी अवस्था में होता है। और इस अवस्था में क्या होता है कि नैतिकता का अभाव जो होता है इसी अवस्था में होता है। जो नैतिकता का अभाव जो होता है ना, मोरलिटी का अभाव, इसी अवस्था में होता है, समझे। और प्राथमिक समाजीकरण, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था में होती है। सबसे अधिक प्राथमिक समाजीकरण जो होता है, समाजीकरण की अवस्था होती है इसी अवस्था में होती है। और तीसरा स्टेज में क्या है? तीसरा स्टेज में 2 से 6 वर्ष का होता है ये स्टेज। और इस स्टेज को एर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। सबसे अधिक जिज्ञासा की अवस्था इसी अवस्था में होती है। किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, इस अवस्था में होती है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। खिलौने की अवस्था। इस अवस्था में खिलौना जो होता है कि सबसे अधिक खिलौने की अवस्था इसी अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था को जो है, ये अवस्था भाषा अर्जन की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे को आप जिस तरह के इन्वायरमेंट में रखेंगे या उस इन्वायरमेंट में जिस तरह का ये होता है कि जिस तरह की भाषा बोली जाती है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, अरबी हो, जिस तरह की भी भाषा बोली जाती है उस तरह का भाषा बच्चा जल्द से जल्द सीख लेता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। इस अवस्था में बच्चा जो होती है, जो कल्पनाशील वाला गेम होता है, काल्पनिक गेम, उसमें एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। अब उसके बाद में है मध्य बाल्य अवस्था। ये चौथा अवस्था है हमारा। इसको हम कहते हैं मध्य बाल्य अवस्था। ये अवस्था हमारा होता है 6 से 11 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 6 से 11 वर्ष का। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। सबसे पहले स्कूल में जो होता है एंट्री होता है इसी स्टेज में होता है। इसमें मिडिल चाइल्डहुड में, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। और इस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। मतलब सबसे अधिक स्मार्ट दिखने लगता है इसी स्टेज में। इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। इसमें जो भी खेल होता है, शारीरिक जो खेल होता है, जो फिजिकल रूप से खेले जाते हैं, वो इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा को जो भी चीज़ आप सिखाएंगे वो चीज़ जल्द से जल्द वो ग्रहण कर लेगा। स्टोरेज की अवस्था, स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है। समझे? इस अवस्था क्या कहा जाता है? टोली, समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है।
इसे जीवन का क्या कहता है, अनोखा पल, यूनिक पीरियड। एक ऐसा पीरियड होता है जो बुढ़ापे तक याद रहता है कि इस अवस्था में हम ऐसे थे, ऐसे किए थे। हाँ, और यूनिक पीरियड कहा जाता है इस अवस्था को। इसे तार्किक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा जो होता है लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है, तार्किक चिंतन, ये सोचने लग जाता है कि ये चीज़ कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तार्किक चिंतन करने लग जाता है। किशोरावस्था 5वां स्टेज है हमारा, सबसे लास्ट स्टेज, इसी अवस्था को कहते हैं। ये स्टेज जो होता है 11 से 18 वर्ष का होता है। किशोरावस्था में क्या होता है कि ये स्टेज 11 से 18 वर्ष का होता है हमारा। इस स्टेज को हम बारीकी से पढ़ना होगा। ये स्टेज जो है इसमें बच्चा जो है परिवार की राय नहीं लेती, राय मशवरा से मतलब इग्नोर करता है, और सबसे अधिक राय जो लेता है फ्रेंड्स की राय लेती है इसमें। और उसको सबसे अधिक वैल्यू उसी को ही देता है वो। और इस स्टेज में बच्चा जो है, बच्चा का सबसे अधिक कठिन काल कहा जाए तो इसी स्टेज को कहा जाता है। और ये स्टेज जो होती है उलझन की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है स्ट्रेस में पड़ जाता है, तनाव में पड़ जाता है। इसे आंधी तूफान, तुमने बोला था ना तनाव की अवस्था कहा जाता है, वही इसे आंधी तूफान, तनाव, उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा जो होती है विषम लिंगी आकर्षक होता है। इसमें बच्चा अगर लड़का है तो लड़की की तरफ आकर्षित होता है, अगर लड़की है तो लड़के की तरफ आकर्षित होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है, गोल्डन एज। मतलब क्या होता है कि ये अवस्था जो होती है एडोलसेंस, किशोर अवस्था जो होती है, जो 11 से 18 वर्ष का होता है, ये अवस्था जो होता है, इस अवस्था को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अगर संभल गया, अगर वो गलत संगत में नहीं पड़ा, अगर वो अपनी जितनी भी समय है उसको महत्वपूर्ण मान के सही से इस्तेमाल किया तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। अगर इस अवस्था में वो बच्चा अगर अधिक ज़्यादा से ज़्यादा गलत चीज़ में चला गया या गलत चीज़ में फोकस हो गया तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इस अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है कि जो चिंतन होता है कि बिना देख के, अमूर्त, अनदेखा वो चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में वीर की भावना होती है, हीरो वृक्ष। इस अवस्था में क्या होती है कि वीर की भावना होती है, वीर की भावना। तो हम आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं, और मेरे ख्याल से आपको अच्छा से समझ आया होगा, और इसको अगर समझ नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक यू।